नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज की हमारी खास पेशकश में बात करेंगे सीरिया के तानाशाह बशर अल असद की, जिन्होंने देश की सत्ता खोने के बाद पहली बार अपना बयान दिया है। सत्ता गंवाने के बाद रूस भाग चुके असद ने अपनी मजबूरी और सीरिया के भविष्य को लेकर कई अहम बातें कही हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है इस बयान के मायने और सीरिया में चल रहे हालात। सीरिया पर 50 साल से ज्यादा समय तक शासन करने वाले असद परिवार के लिए बीते कुछ दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। 8 दिसंबर को विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम HTS ने सीरिया पर कब्जा कर लिया और बशर अल असद की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका। यह बड़ी विद्रोही गुट है जिसके खिलाफ असद साल 2011 से लड़ाई लड़ रहे थे। तानाशाह बशर अल असद अब रूस में शरण लिए हुए हैं। उन्होंने सत्ता गंवाने के बाद पहली बार एक बयान जारी किया। अपने बयान में असद ने कहा, और मैं कोट कर रही हूँ, सीरिया से भागना कभी मेरा विकल्प नहीं था। मैं अपने देश के लिए आखिरी दम तक लड़ना चाहता था, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। जब देश आतंकवाद के हाथों में पड़ जाए तो सत्ता का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने यह भी कहा कि सीरिया के लोग और यह देश हमेशा मेरे दिल के करीब रहेंगे। मेरा विश्वास है कि एक दिन सीरिया फिर से आजाद होगा। असद ने अपने बयान में दावा किया कि उन्हें रूस इसलिए ले जाया गया क्योंकि विद्रोही गुट HTS लगातार उनके सरकारी भवनों पर हमला कर रहा था। सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट अचानक नहीं हुआ। साल 2011 में शुरू यह जंग 13 साल तक चली। विद्रोही गुटों के खिलाफ असद ने रूस और ईरान की मदद से अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश की। कई मौकों पर उन्होंने विद्रोहियों को खदेड़ने में सफलता भी पाई, लेकिन इस बार उनका गढ़ दमिश्क भी HTS के कब्जे में चला गया। बशर अल असद ने अपने बयान में कहा कि उन्हें सीरिया छोड़ना प्लानिंग के तहत नहीं बल्कि मजबूरी में पड़ा। 8 दिसंबर की शाम को जब HTS लड़ाके उनके भवन के करीब पहुंच रहे थे, तब रूस ने उन्हें कमीमिम बेस से बाहर निकाला। असद ने अपने बयान में यह भी दावा किया कि उनका लक्ष्य हमेशा सीरिया की रक्षा करना था, न कि व्यक्तिगत लाभ कमाना। HTS का नियंत्रण सीरिया पर पूरी तरह से हो चुका है। विद्रोही गुटों के कब्जे के बाद देश में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ सीरिया ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए अस्थिरता का कारण बन सकता है। तो यह थी सीरिया के तानाशाह बशर अल असद की कहानी, जिन्होंने 50 साल की सत्ता गंवाने के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उनका दावा है कि वो मजबूरी में देश छोड़कर गए, लेकिन उनकी उम्मीदें अभी भी सीरिया से जुड़ी हुई है। सवाल ये है कि क्या विद्रोही गुटों के कब्जे में अब सीरिया अपनी खोई हुई शांति वापस पा सकेगा? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आर्यभट्ट टाइम्स और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।